नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मुद्दे पर जो 16वें दिन आज प्रोटेस्ट प्रवेश कर गया है, मैं यहीं से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। शिक्षा मंत्री ने इनके प्रतिनिधियों को मिलने के लिए वक्त दिया था और कैबिनेट मीटिंग भी आज है। बड़ी उम्मीद से यहाँ से कुछ छात्र मंत्री जी, शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। इस मुद्दे पर आखिर क्या हुआ, अंदर मीटिंग में शिक्षा मंत्री जी से क्या हुआ, इस पर अपनी बात रखेंगे। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी सुजीत जी, आपका नाम सुजीत जी ही है ना? सुजीत यादव। हाँ, सुजीत यादव जी, आज आप लोग के मुद्दे पर जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात में क्या बातचीत हुई? हम लोग वहाँ से विकास भवन गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए। वहाँ लगभग 11 बजे के करीब गए थे। लगभग 2 घंटे तक हम लोग वहाँ इंतज़ार किए। फिर जैसे ही हम लोग चैम्बर में उनके अंदर घुसे, वो जैसे लगा कि हम लोग को पहचानते जानते तक नहीं है। उनको जैसे लग रहा था कि हम लोग कहीं विदेशों से आए हुए हैं। क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रहे थे। क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रहे थे। जैसे ही हम लोग एंट्री किए, बोले कि तुम लोग जाओ, तुम लोग का अभी मेरे पास समय नहीं है, कैबिनेट मीटिंग में जाना है। एकदम सर सुन लीजिए, आप बोले थे 25 जनवरी को हम लोग उनके यहाँ मिलने के लिए गए थे। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि सर आपने तो 25 तारीख को समय दिया था, आज हम लोग इतने दिन के बाद आए हुए हैं, फिर भी आप सुन लीजिए। बोले कि नहीं, मेरे पास कुछ भी समय नहीं है। बताइए, हम छात्र हम लोग एकदम उनकी बातों से सुन के हैरान परेशान रह गए। और हमारे सामने अब आप लोग कितने लोग गए थे प्रतिनिधि मंडल में? लगभग 10 लोगों की संख्या थी। 10 लोग, महिला भी हमारे साथ थी। यहाँ तक कि महिलाओं की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सारे लोग हम लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सर आप सुन लीजिए, इस पर संज्ञान ले लीजिए। सप्लीमेंट्री के बारे में कम से कम एक शब्द भी बोल दिए, 1 सेकेंड तक समय नहीं दिए सर। ये बोल दिए मतलब सप्लीमेंट्री पर उन्होंने मुंह खोलने के लायक भी इस मुद्दे को नहीं एकदम समझा। वो उनके अंदर शिक्षा मंत्री जो पहले आईपीएस वाली फीलिंग उनके अंदर वो झलक रही थी। वो लग ही नहीं रहा था कि वो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक शब्द बोल दीजिए कि हाँ, ये मामले को संज्ञान में है या नहीं है। एक शब्द नहीं बोला, बार बार वो टालते गए। फिर अपने कर्मचारियों से पूरी मुलाकात कितने देर चली? मुश्किल से सर 10 सेकंड चली होगी। 10 सेकंड? मात्र 10। मतलब आप दरवाजा खोल के अंदर गए और बाहर आ गए? बिल्कुल। वहीं जाते जाते वो बोलने लगे बाहर इन लोग को हटाओ, बाहर। अपने कर्मचारियों से बोलने लगे इन लोग को बाहर करो, मुझे जाना है मीटिंग में, मेरे पास समय नहीं है। एक डॉक्यूमेंट हम लोग लेकर गए थे, वो डॉक्यूमेंट रख लिए। बोले कि हाँ हम देख लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से, जल्दी हटो। एकदम क्रिमिनल जैसा व्यवहार हमारे सामने कर रहे थे। बताइए सर, हम लोग हताश परेशान हो चुके हैं। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। हम लोग लग रहा है कि अब हम लोग को अब यहाँ धरना स्थल पर ऐलान करना पड़ेगा, आत्मदाह करना पड़ेगा, तब जाके सरकार हमारी सुनेगी। बताइए क्या गलती है? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज 16वां दिन हो चुका है। इतना संगीन मामला है, पूरे देश में इस मुद्दा ये छाया हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिहार के साथ साथ पूरे देश के अभ्यर्थी यहाँ धरने स्थल पर आए हुए हैं। फिर भी शिक्षा मंत्री का ऐसा अमानवीय व्यवहार एकदम समझ से परे था। हम लोग एकदम सकते में हो गए कि ये शिक्षा मंत्री है। आप आज की मीटिंग को कहेंगे असफल मीटिंग रहा? एकदम पूरी तरह। हम जितने भी प्रतिनिधिमंडल के छात्र थे, वो सारे लोग निराश हो गए। हम लोग को समझ में नहीं रहा था कि ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं या अभी जो पूर्व में आईपीएस थे वहीं बैठे हुए हैं। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी पृष्ठभूमि रही है कि वे आला अधिकारी थे। जैसा कि आपने सुना कि होने वाले बिहार के स्कूलों में शिक्षकों के प्रति उनका कैसा रवैया है। 10 सेकेंड शिक्षक 16 दिन के प्रोटेस्ट के बाद अंदर गए, 10 सेकेंड के भीतर बाहर शिक्षा मंत्री के द्वारा भगा दिए गए। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, कितने हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। उम्मीद है कि शिक्षकों के मुद्दे पर बिहार सरकार, नीतीश सरकार गंभीरता से अपनी राय रखेगी, संज्ञान लेगी और कोई सकारात्मक निर्णय इनके पक्ष में देगी। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।